यस, सारे के सारे बच्चे अपना हाथ जो है आगे लेकर आएंगे। सारे के सारे बच्चे अपना हाथ जो है वो आगे लेकर आएंगे एंड ऐसा करेंगे। जो भी भगवान जी को आप मानते हैं वो भगवान जी से आंख बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, हे भगवान। जो भी भगवान को आप मानते हैं वो उनका नाम ले लीजिएगा। हे भगवान, आवाज नहीं आई तुम्हारी मेरे को? अनम्यूट नहीं कर रखा, तभी तो आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो तभी सुनाई देगा। भगवान तक अपनी अपनी आवाज भगवान तक पहुंचानी है। हे भगवान, हमारे को हमारे को सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, अपनी शरण में रखना, सहयोग देना। जो भी हम पढ़ेंगे वो सब हमें याद रहे और एग्जाम में हम सभी याद करी हुई चीजें को अच्छे से लिख पाए। Okay, so I welcome you all in the Umeed batch of Strategic Management, and here is your faculty Sonali Jain, and I really give you people a very warm welcome. और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि बैच का नाम है उम्मीद, तो कुछ उम्मीदें आपकी है, कुछ उम्मीदें मेरी है, बट यस एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमारी मिलती है, वो ये है मार्क्स हमारे को ज़्यादा ही चाहिए। आएंगे आपके बट खुशी मेरे को उतनी ही होने वाली है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, राइट। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 लेक्चर में क्या क्या हुआ क्विक रिकैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। क्या आज की क्लास में भी होने वाला है एक सवाल? हाँ, आज की क्लास में भी होने वाला है एक सवाल जिसको कि आप ही क्रैक करने वाले हैं। यानी कि मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगी और आप क्वेश्चन को क्रैक करने का काम करेंगे। चलिए बेटा, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो है लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? यस, चलिए बताएंगे लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था आपने। चैप्टर के नाम, चैप्टर कितने? चैप्टर कितने? 5। हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया है? फर्स्ट। फर्स्ट का नाम? वेरी गुड, एसएम। एसएम किन 2 चीजों से बनता है? वेरी गुड। मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन है? पहली वाली डेफिनेशन किसकी है? की ग्रुप ऑफ दी पीपल। वेरी गुड। ये क्या करते हैं? कंपनी के रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का निमोनिक एम 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 टी। इस सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उनसे काम कराते हैं, राइट। और सेकंड डेफिनेशन कौन सी है? राइट, ये क्या है हमारे? इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, यानी कि क्या है? हमारे प्रोसेस है बेसिकली, राइट। चलिए, तो ये था, यस, तो ये था बेटा जी हमारा मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन। मैम हाँ बेटा, क्या मैनेजमेंट की कोई दूसरी डेफिनेशन एग्जाम में लेके नहीं आ सकते? तो क्यों ना आप दूसरे एग्जाम में ही अपीयर हो जाओ, क्योंकि आईसीए ने तो स्टडी मैट में यही 2 डेफिनेशन बोली है, यही करके जानी पड़ेंगी। चलो एसएम पे आते हैं, यानी कि एस पे आते हैं, स्ट्रेटजी पे आते हैं। स्ट्रेटजी की कितनी डेफिनेशन करनी है? 2 करनी है। पहली कौन सी? इट रेफर्स टू द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम चाहते हैं। आई यानी इमेज, डायरेक्शन यानी किस राह को पकड़ेंगे, एंड डेस्टिनेशन यानी कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आई डी डी। डन। सेकेंड डेफिनेशन कौन सी थी? इट रेफर्स टू द कंपनी रिस्पॉन्स। प्राची, कंपनी रिस्पॉन्स किसको रिस्पॉन्ड करती है? डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट कैसा है? कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनामिक डायनामिक डायनामिक, एंड हॉस्टाइल आल्सो। हॉस्टाइल मतलब आपके लिए कभी कभी एडवर्स हो जाता है, जैसे ईआईएस हटा। जब मैं ईआईएस पढ़ाती थी, ईआईएस हटा
तो हो सकता है बाकी सबके लिए अच्छा है, बट मेरे लिए हॉस्टाइल था, एडवर्स था। गॉट दी पॉइंट? वर्ड स्टडी मैट के याद करने हैं। ओके, चलिए। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, उसके बाद हमारा आया स्ट्रेटजी। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इक्वल टू Managerial process. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इक्वल टू Combination of strategy and management. Combination of strategy and Strategic. management. SM इज इक्वल टू स्ट्रेटजी प्लस मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक Management. मैनेजमेंट के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अपने को पढ़ना है चार Meaning, चीजें। objective, कौन कौन सी? मीनिंग, objective, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस या Advantages. फिर बेनिफिट्स, और उसके बाद Limitations. लिमिटेशंस। मैम हाँ बेटा, आपने स्ट्रेटजी के प्रकार तो डिस्कस ही नहीं किए, रिवाइज ही नहीं कराए, तो बेटा कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी के टाइप क्लास में जाते जाते डिस्कस कर लेंगे। और क्या पता ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बीच में ही मुझे डिस्कस करना पड़े, रिवाइज करवाना पड़े। चलो ठीक है। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं बोलती हूँ, तुम मुझे बताना ठीक बोला कि नहीं बोला। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ creating a vision, developing the objective। ठीक है? managerial process. कौन सा Ma'am, प्रोसेस? setting up objective. Managerial Managerial process. process. ओ पहली गलती, खाली प्रोसेस नहीं, कौन सा? Managerial process. मैनेजरियल प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस है तो स्टेप्स भी होंगे। पहला स्टेप क्या है? Developing a strategic vision. डेवलपिंग अ Strategic विजन। vision. सेकंड स्टेप, Setting of objectives. सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। Objectives. उसके बाद थर्ड स्टेप्स, Crafting a strategy. Crafting a strategy. Crafting strategy. क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी और डेवलपिंग द स्ट्रेटजी। Strategy. स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी को क्या करेंगे? Strategy. Implementation and evaluation. इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद क्या Yes, ma'am. करेंगे? हो सकता है कोई कोविड आ जाए, Initiating Corrective कोई measures. परेशानी आ जाए, तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट Corrective. करेंगे। और ये तो एक वन Corrective टाइम measures. प्रोसेस है ना, एक बार कर लो ठीक है, नहीं, Keeps on- ongoing. keeps on- it keeps on going in a नेवर cyclic manner. एंड। इट इज अ साइक्लिक Keeps on going. प्रोसेस, इट इज अ Manner. साइक्लिक प्रोसेस। कोई दिक्कत परेशानी? मैम No, मैम हाँ बेटा, No, ma'am. क्या एग्जाम में एसएम की डेफिनेशन आती है? बेटा डेफिनेशन नहीं आती है इसकी डायरेक्टली, बट इससे मैंने आपसे कहा था ना, एक दो सवाल सॉल्व होंगे, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो। क्या हमने ऑब्जेक्टिव भी किए थे? हाँ, हम बताएंगे, हम Yes, ma'am. बताएंगे, हम बताएंगे। हाँ, कौन बताएगा? मुझे तो ऑब्जेक्टिव का नहीं, मुझे याद ही नहीं यार। Ma'am, CACS. ओ माय गॉड, हमारे क्लास में सी का फुल फॉर्म क्या है? Competitive advantage. Competitive advantage. क्या बात है, दीपक कह रहा है तो मैं मान लेती हूँ, वैसे मैं मानती नहीं हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इसका फुल फॉर्म क्या है? कंपनी की Company सक्सेस। success. कंपनी Company एडवांटेज success. क्या होता है? Competitive कंपनी, advantage. हमारी कंपनी को बाकी सब कंपनी के रेस्पेक्ट में क्या है? एक एडवांटेज है। Advantage है। Yes, ma'am. ठीक है, क्या हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे? हाँ, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स। और उसके बाद और क्या ऑब्जेक्टिव है? कि कंपनी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू क्या मिल सके? गाइडेंस मिल सके, ताकि Guidance. कंपनी क्या कर सके? सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। बढ़ सके। डन 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 डन, चले आगे। Yes, ma'am. सारे के सारे Yes, बच्चे ma'am. थम्स अप करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। अच्छा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो, थम्स अप कैसे करते हैं? वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे थम्स अप कैसे करते हैं? देखो ऐसे? आपके पास रिएक्शंस है, देखो रिएक्शंस है आपके पास नीचे, अच्छा। रिएक्शन में हाँ। जाओ, थम्स अप गिवन है, ये हाँ। देखो ऐसे। हम्म, मिल गया? हम्म। जितेंद्र मिल गया, बल्लभ ज्योति मिल गया, रिएक्शंस पे नीचे, ये इसे तो इतने सारे Yes, थम्स अप ma'am. कर दिए। चलो ओके। मैम हाँ बेटा, अब हमारे पास क्या बचा है? बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस। क्या मैं इसको एडवांटेजेस भी बोल सकती हूँ? बोल लूँ? बोल लेती हूँ। वैसे भी जब कुछ और है ही नहीं, तो यही एडवांटेज बनेगा, राइट? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन। Limitations. शुरू किया जाए, बेनिफिट्स आ जाइए। हम्म। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? Benefits. बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक Benefits. मैनेजमेंट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैम, कैसे याद होंगे?
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो गोवा चलते हैं। चलो कहाँ जाना है? गोवा चलते हैं। गोवा। आइए सुनिए ध्यान से, सारे लोगों की नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए। पहले हम एक स्टोरी को याद करेंगे और उसके बाद जो है हम सारे बेनिफिट्स कर लेंगे स्टोरी को याद करते करते। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले, बंदा गोवा जाने में प्रो है। बंदा गोवा जाने में क्या है? वो है प्रो प्रो। है। तो Bro, बंदा बेटा मैं ही हूँ, 4-5 बार ये गोवा हो आई हूँ बेटा। ठीक है, बंदा कहाँ जाने में प्रो है बेटा? हमें ही नहीं जा पा गोवा। रहे हैं। कौन बोल रहा है कौन नहीं जा पा रहा है? कौन नहीं जा पा रहा है? देखो बेटा, अपनी अपनी किस्मत होती है। ठीक है। मैम एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी में आप इंग्लिश ट्रांसलेट में ही करके व्हाट्सएप के द्वारा लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे एक हिंदी लिखनी नहीं आती। मैं तुमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अलग से भिजवा दूंगी। सुन तो हाँ सकते हो, मैम। समझ तो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है। समझ हाँ सकती हूँ, सुन सकती हूँ, लेकिन वो ठीक है, मैं हिंदी लैंग्वेज वो मुझे। मेरी जिम्मेदारी है। डन, वो जाता है 2-3 बच्चों को और भी डन मैम। जाता है, क्योंकि ठीक है। मैम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दीजिए, व्हाट्सएप लैंग्वेज समझ हाँ में में मैम। जाएगा सबको फिर। व्हाट्सएप लैंग्वेज, इसके पीछे भी एक टेक्निक है, मैं बताती हूँ। देखो इसमें, आप देखो इसमें इंग्लिश के 2 शब्द हैं, देखे आपको? हम्म, तो जो इस स्टोरी के अंदर इंग्लिश में शब्द है ना, उससे हमारा जो है निमोनिक्स तैयार होता है, उसी से हमारा कंटेंट तैयार होता है। द मेन और पॉइंट वो इज अलग से दिस। हाईलाइट भी होगा। तो मैं जो हूँ हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में बनेगा, ट्रांसफर आपको हो जाएगा जिस जिसको इंग्लिश में चाहिए होगा। सौरभ सर हैं हमारे पास में, उनसे एक बार मांग लेना, वो आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे इंग्लिश वाला भी। ठीक है, चले आगे। चलो, तो बंदा कहाँ जाने में प्रो है? गोवा। 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 गोवा जाने में प्रो है। गोवा, गोवा से लिखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आगे लिखो विजन मिशन। एक्चुअली सारा एक ही सीन है, ये सारा एक ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद प्रो से लिखो प्रोएक्टिव। क्या हमने प्रोएक्टिव पढ़ा था लास्ट क्लास में? Yes, ma'am. प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। इस लाइन को समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बंदा गोवा जाने में प्रो है। देखो GOA, गो आ, गोल्स का गोवा तक काम तैयार होता, सफर तय हो गया। गोल्स में GOA आया ना, तो गोवा से बना आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब सुनो, आपका गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मिशन हो गया, विजन हो गया, ये सारे क्या हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं एज ऑफ नाउ। यानी बेसिकली यही है ना कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या गोल है। तो अभी के लिए हम सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, तो जो वर्ड याद है वो वर्ड लिखना। गोवा से गोल तो याद आ जाएगा ना, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, जो लिखना है वो लिखो। उसके बाद बंदा गोवा जाने में क्या है? प्रो है। प्रो यानी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। Reactive. अब इन दोनों का Reactive. समझो, अब इन दोनों का समझो विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पहला बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन को अचीव कर पाती है। इजी। सेकंड पॉइंट, अगर कंपनी के पास स्ट्रेटजी है तो वो कंपनी क्या बन सकती है? प्रोएक्टिव बन सकती है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। जिसके पास स्ट्रेटजी नहीं है वो तो बेचारी रिएक्टिव ही रहेगी हमेशा। जिसके पास स्ट्रेटजी है वो क्या बन सकती है? वो प्रोएक्टिव Proact- मूवर बन सकती है। 2 पॉइंट्स याद हुए? क्या बोला मैंने? बंदा गोवा जाने में प्रो है। गोवा से क्या Pro. बना? गोल्स, ऑब्जेक्टिव, Goals, विजन, objective. मिशन। प्रो से Vision. क्या बना? प्रोएक्टिव। यानी कि अगर Proactive. हमारे पास स्ट्रेटजी है तो हम क्या बन सकते हैं? हम प्रोएक्टिव प्लेयर बन Proactive. सकते हैं रादर देन जस्ट बीइंग द रिएक्टिव। Reactive. आगे चले, बंदा Yes. गोवा जाने में प्रो है। आगे चलते हैं। उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है। कोई लोग इसको लॉन्गिटिविटी भी बोलते हैं, हम लॉन्जिटिविटी बोलते हैं।
उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्गिटिविटी चाहता है, लॉन्जिटिविटी चाहता है। इंग्लिश के शब्द कौन कौन से हैं? डिसीजन, बिजनेस एंड लॉन्जिटिविटी। यानी कि उस बंदे का क्या है, डिसीजन है कि वो बिजनेस की क्या चाहता है, लॉन्गिटिविटी चाहता है। अब आ जाइए, इससे हम क्या लिखेंगे, आइए। तो यहाँ पर दो शब्द आए, बिजनेस और डिसीजन, इनको मिलाकर करेंगे, क्या बनेगा? बिजनेस और डिसीजन को मिला के क्या बना? बिजनेस डिसीजंस। बताओ, किसी का कोई ऐसा है जिसके पिताजी का बिजनेस हो? ऐसा कोई है हमारी क्लास में जिसके फैमिली बिजनेस फैमिली हो? है कोई? रचित की फैमिली है जिसकी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड पीपल हैं। ओके रचित, रचित आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हो? यस मैम। तो रचित मुझे बताओ कि एज अ बिजनेसमैन क्या क्या बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं? कोई एग्जांपल है आपके पास? यस मैम कि सप्लायर्स को कैसे, मतलब उनसे क्या क्या डीलिंग क्रेडिट करनी है, पीरियड, नेगोशिएशंस। ओके, और मैम बहुत मैम सारे, प्रोडक्शन कितना डिस करना है, प्रोडक्शन सेलिंग कितना डिस्ट्रीब्यूटर को करना है? वेरी गुड। ओके, और सेलिंग किसको करनी है, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट लोन कितना रिपेमेंट करना करना है, है। कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करनी है, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करे। मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस भी है, जूते का बिजनेस भी है, कॉस्मेटिक का बिजनेस भी है, कौन से बिजनेस से पैसा डाले और कौन से बिजनेस से पैसा पैसा निकाले, निकाले। ये सब मैम वही किसका? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और हाँ, शट ये डाउन सब भी क्या करना हो गया? ऑपरेशन बिजनेस के डिसीजंस हो गए। तो अगर डिसीजन। आपके पास स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो आप अपने बिजनेस डिसीजंस इजीली ले सकते हो, है राइट? तो ये बन गया आपका यस बिजनेस डिसीजंस। और साथ में देखो, इसी बिजनेस की दोनों के दोनों आपने एक ही साथ कर देना है। और इसी बिजनेस की क्या कर लोगे आप? लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिटिविटी का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न। यस, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड परपेचुअल गोइंग कंसर्न? है ना, यस मैम, कंपनी में Yes, होता है ना, मेंबर्स में कम, Yes, ma'am. मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन कंपनी में गोज ऑन फॉरएवर। फॉरएवर। तो हर Yes. बिजनेसमैन क्या चाहेगा? उसकी कंपनी चलती लंबे समय तक रहे, चलते रहे। Keeps on पैसा going. आता रहे, वो पैसा छापता रहे। तो एक तो बिजनेस के डिसीजंस लेगा वो, और बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहेगा। बट वो लॉन्जिटिविटी, बिजनेस लॉन्जिटिविटी, पर वो जो लॉन्जिटिविटी है बेटा, वो कैसी मिलेगी? जब तक स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिल नो सकती। मैम, तो इससे हमारे दो और कवर होते हैं, वो क्या है? बिजनेस डिसीजंस एंड बिजनेस लॉन्गिटिविटी। लॉन्जिटिविटी। लॉन्च बोलो, लॉन्गी बोलो, जो बोलना है बोलो, बट लिख के स्पेलिंग यही आना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो, तो देव मेरे साथ बोलेंगे, बंदा गोवा जाने में प्रो है, प्रो है, उसका बंदा वो डिसीजन है डिसीजन कि है वो कि बिजनेस की लॉन्गिटिविटी चाहता लॉन्जिटिविटी चाहता है। है। चाहता है। क्या क्या बंदा गोवा चला गया है क्या? नहीं नहीं नहीं। आदर्श कुछ कहना है बेटा, बोलो। यस मैम, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे मार्क्स कटते हैं। सुनाई नहीं दे रहा? मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स पे मार्क्स कटते हैं। जो जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान लो तुमने लिखा दिस, दैट, हिज, हर, हम्म, सिंपल जो शब्द होते हैं ना, मान लो दैट में तुम गलती से जो है ए लगाना भूल गए, ठीक है, मान लो तुमने ये लिख दिया। तो सिंपल वर्ड्स होते हैं ना, जो कीवर्ड्स नहीं होते हैं, आई मीन टू से, यस जो कीवर्ड्स नहीं होते हैं उनकी स्पेलिंग मिस्टेक चलती है, बट जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलती है। ओके। बस इतनी सी बात समझो। चलो, मैंने तो पेज हटा दिया है। किसी को याद है स्टोरी? बंदा गोवा जाने में प्रो Pro है, है। उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है। longevity वेरी गुड चाहता है। दीपक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गोवा से क्या बना? Goals गोल्स, and objectives. ऑब्जेक्टिव्स, Goals, विजन, विजन, objective, vision, सब एक mission. थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रो से क्या बना? प्रो एक्टिव। Proactive instead तो of अगर हम ऐसे instead of लगाते हैं reactive. तो हम क्या बन सकते हैं? प्रोएक्टिव बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ Proactive. रिएक्टिव। Reactive. उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्गिटिविटी चाहता है। Longevity. तो बिजनेस डिसीजंस, एग्जाम्पल दे दोगे? उसके बाद और क्या चाहता है? बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है, यानी Longevity. परपेचुअल सक्सेशन चाहता है। मेरे बच्चे बढ़ाते रहे। हल्दीराम ने भी यही चाहा, और हर बंदा जो छोटा सा बिजनेस खोल के बैठता है वो भी यही चाहता है, और जिसके पिताजी यहाँ बिजनेस में है वो भी यही चाहेंगे, सीए बनने के बाद ही बच्चा हमारा बिजनेस आगे बढ़ाए। बढ़ाए।
और उसके लिए अपॉइंट करेगा कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजर, ठीक है। और अपने पिताजी को आप बोल सकते हैं दैट सोनाली मैम इज फ्री इन नेचर, बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करिए और आप अपने कंपनी में मुझे बुला सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम इन योर कंपनी एंड टू सर्व यू एज अ कॉर्पोरेट लेवल पर्सन। ओके। चलो, ये कह रहे हैं बच्चे मतलब कंपनी ज्वाइन करने, बच्चे कह रहे हैं पहले मेरा काम तो हो जाए, आगे चले। चलो, और बंदा गोवा जाने में प्रो है, उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है, और 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 सीसी एंड सीए डेवलप करना चाहता है। क्या डेवलप करना चाहता है? सीसी and CA. एंड सीए। and सीए तो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताओ? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Advantage. क्या बात है, तुम तो Competitive advantage. काफी काफी इंटेलिजेंट हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज Advantage. क्या होता है? Edge over the rival. एडवांटेज ओवर द Other अदर USP. कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री। जैसे In the एग्जांपल, industry. हाँ जैसे एग्जांपल कई लोगों को एडवांटेज है कि उनके पिताजी उस फील्ड में है ना। जैसे आलिया भट्ट है, उसका एडवांटेज था ना कि उसके पिताजी इस फील्ड में थे। कई लोग को ये बेनिफिट है कि उनके पति देव जो है वो क्लासेस चला रहे हैं, तो फटाफट से वो टीचर बन जाते हैं। हर एक को अपना अपना बेनिफिट है, राइट। हाँ, कई लोग बेचारे हमारे तरह हैं जिन्हें कंपटीशन में कोई एडवांटेज नहीं है, घसीट घसीट के आना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये सीसी क्या है, आज इसका नाम भी जान लेते हैं। हालांकि बॉयज तो जानते होंगे, सीसी मतलब बाइक्स वगैरह में देखने को मिलता होगा, बट हमारी Yes, ma'am. क्लास के अंदर सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी। हमारी क्लास के अंदर है अरे भाई, कोर कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटिटिव। ये सारे बेटा जी कीवर्ड्स हैं एसएम के। कोई फैकल्टी ना, देखो मैं तुम्हें चाहूँ तो स्टोरी सुना सकती हूँ, अंबानी की, इसकी उसकी, मैं सारी स्टोरी जानती हूँ, सब अच्छे से मैंने मैनेज कर रखा है, सब मुझे पता है। बट द मेन पॉइंट इज कीवर्ड लिखने से मार्क्स मिलेंगे, रिलायंस की स्टोरी लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाटा की स्टोरी लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कीवर्ड्स को याद करो और उनको समझो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंस? अब समझो इस बात को। कॉम्पिटेंस क्या होता है? जैसे तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, उसमें माइनर क्या है? माइनर कॉम्पिटेंट है या Competent इनकॉम्पिटेंट है? इनकॉम्पिटेंट। है ना, याद आ गया? Incompetent. माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर Incompetent. इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, है Contract. ना। Contract. तो कॉम्पिटेंट का Contract. मतलब क्या होता है? आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नहीं कर कॉम्पिटेंट समझ सकते। में आ गया। अब कोर का मतलब Eligible. क्या है? कोर का मतलब मेन कॉम्पिटेंसी, समझ लो, मेन कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी। यानी कि जैसे मान लो जब मैं छोटी थी तो मैं ना बहुत ज्यादा बोला करती थी क्लास के अंदर, रिपोर्ट कार्ड में हर बार लिखा आता था टॉकेटिव 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 टॉकेटिव। तो फिर उसके बाद में मेरी मैडम कहती Career थी बन गया। इसको किसी ऐसी फील्ड में डालना जहाँ बोलने के पैसे मिले। तो मेरे पापा ने कहा देखो, एक तो नेता है मतलब बोलने के ही पैसे हैं, ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है तेरे पास में। दूसरा, स्पीकर बन जाओ, यानी मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, क्लास से पढ़ाना हो गया, एक तो इसमें पैसा है ना। और Stand up comedy है मैडम. स्टैंड अप कॉमेडी stand-up के लिए कॉमेडी कॉमेडी भी तो करनी आनी चाहिए। मैम कर दे तो मैं स्टैंड अप हाँ, कॉमेडी मैम। करती हूँ। मैम वो हो जाता है हाँ। अच्छा इंटेक। ये तो बस थोड़े बहुत कपिल शर्मा की देन है ये थोड़ी बात कर लेते हैं, और बाकी तो हमारी हाँ। क्लास में हम बहुत ही मजे से रहते हैं। धीरे धीरे करके तुम भी स्टैंड अप कॉमेडी करना सीख जाओगे, मस्त एकदम ही। तो कोर मतलब समझ में आया, मेन। ओके, सो अगर आपके पास एसएम है तो आप क्या डेवलप कर सकते हो? क्या डेवलप कर सकते हो? और सीसी एंड सीए Core डेवलप कर competence. सकते हो। ये कहते हैं ना, हुनर सबके पास होता है, बस उसे डेवलप करना पड़ता है। तो फिर मेरे पिताजी ने लगाई स्ट्रेटजी, Yes, ma'am. देखते हैं किस में पैसा है। बात समझ में आई? आसान हो गया। Yes. तो दो वर्ड कौन से आए? सीसी एंड सीए। दोबारा रिपीट CA. करते हैं। बंदा गोवा जाने में प्रो है, Pro है. उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी Longevity चाहता है, Longevity और चाहता है. सीसी एंड सीए डेवलप करना ये चाहता develop करना करना चाहता है. आ जाओ अपने नोट्स के अंदर। अभी तो हालांकि स्टोरी पूरी नहीं हुई है, पर अब नोट्स के अंदर आ जाओ। देखो, तुमको नोट्स के अंदर आना है ये वाले पेज पर। ये देखो, इंपॉर्टेंस वाला पेज मिल गया। चलो, तो जो जो हमने याद किया था इंग्लिश वाला, बंदा गोवा जाने में प्रो है, गोवा गोल्स एंड मिशन Mission. प्रो है,
प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ Reactive. रिएक्टिव, और हमने Reactive. क्या याद किया था? बिजनेस डिसीजंस, Decision. डिसीजंस। Competitive. एंटरप्राइज वर्ड बोल दिया उसने, हम बिजनेस वर्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। हो गए Business. 4 पॉइंट याद? Yes, ma'am. Yes, हो ma'am. गए। चलो एक काम करते हैं, देखो पढ़ते हैं। देखो SM helps to enhance the longevity of the business. It helps the organization to take a clear stand in the industry and make sure it is not just surviving on luck for a shorter duration. ऐसा नहीं है कि बस किसी ने मौका दिया और बस हम लक के बेसिस पे खड़े हुए। अपनी मेहनत से आप बिजनेस की क्या चाहते हो? लॉन्जिटिविटी चाहते हो। मेन शब्द क्या निकला? मेन तो यही निकला कि हम लंबे मैदान में लंबा खेलना चाहते हैं। यस और नो, बस। तो कितना आसान था याद करना। चीज समझो, चीज समझो, किस कंटेक्स्ट में है वो समझो। निमोनिक भी याद कर रहे हो, स्टोरी भी याद करो, किस कंटेक्स्ट में स्टोरी है वो समझो। आओ ऊपर डिसीजन देखते हैं। क्या जो डिसीजन आदर्श ने बताया, रोहित ने बताया, क्या वही डिसीजन है? आइए देखते हैं। SM प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, यानी कि वो हमें स्ट्रक्चर देता है, वो हमें हेल्प करता है। किस लिए? कि हम क्या ले पाए? ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज, जैसे कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है, किस मार्केट में बेचूं। अब मेरे को सोचना पड़ता है ना कि पुणे जाऊंगी अगर, तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? समझे? इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है, तो क्या ये आसान नहीं है? डन। आगे चले। SM प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। SM helps the organization to be more proactive than reactive. इससे आपको कौन सा एडवांटेज मिल जाएगा? First mover. फर्स्ट mover मूवर। में। प्रोएक्टिव में कौन First था? mover. फर्स्ट मूवर। First. सिमिलरली यहाँ पर देखो, गोल्स एंड मिशन। SM जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें डिफाइन करती है, बताती है, डायरेक्शन देती है, ताकि हम अपने गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, हम सब क्या कर सके? अचीव कर Align. सके। खत्म। अलाइन होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। कितना इजी था? अब बात समझ में आई? ओके, क्लियर हो Yes. गया? चलो, Yes. सबसे लंबी स्टोरी यही है, और इसी स्टोरी में मजा आता है। बंदा गोवा जाने में प्रो है। अब हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, बट ये 2 पॉइंट्स में मजा बहुत आएगा। जैसे कि आ जाओ मजा करने के लिए, ये देखो, आ जाओ। बंदा गोवा जा रहा है ना, ध्यान से सुनना, बंदा गोवा जा रहा है, ठीक है? चलो ओके। बंदा गोवा जाने में प्रो है, उसका डिसीजन है कि वो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है और CC एंड CA डेवलप करना चाहता है, ताकि 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 वो गलती से भी गलती ना कर दे, गलती से भी गलती ना कर दे। अब यहाँ पर बेटा जी आपने क्या करना है? अब यहाँ पर आपने मार्क करना है वर्ड गलती। गलती मतलब Wrong. मिस्टेक। मिस्टेक। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, आदर्श अगर तुम पिक्चर देखने के लिए गए, तुमने एक लड़की को पिक्चर दिखाई और साथ में इतने महंगे पॉपकॉर्न भी खिलाए जो पिक्चर से ज्यादा महंगे थे, ठीक है? और तो और तुमने शाम को आते वक्त अपने घर में अपने बड़े भाई से, बहन से उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया, और बाद में बेटा वो तुम्हें दगा देके चली गई। तो क्या तुमने कॉस्टली मिस्टेक करी कि नहीं करी? कॉस्टली मतलब मिस्टेक तो करी, बट वो भारी भी पड़ी ना पैसे वाइज, उसे बोलते हैं कॉस्टली मिस्टेक। एक होती है मिस्टेक मतलब खाली गलती, कॉस्टली मतलब लॉस भी हुआ है हमारे को भाई, मतलब दिल तो टूटा ही है कि वो चली गई, बट साथ साथ पैसे भी चले गए। बिजनेस में भी चले गए। देखो ऐसे ही होता है ना। आपने एक बिजनेस खोला, वो बिजनेस में आपने गलत डिसीजन लगा लिया, आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर नहीं था। जैसे ही आपको गलत डिसीजन लोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको भरनी पड़ेगी कॉस्टली मिस्टेक। Mistake. तो आपने अगर क्या अपॉइंट कर लिया? SM स्ट्रेटेजिक मैनेजर अपॉइंट कर लिया, तो वो क्या कराएगा? वो कहेगा अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। ये सबसे ज्यादा हमारे को क्या मिलेगा? बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, सबसे बड़ा बेनिफिट, जितने बेनिफिट हमने अभी तक पढ़े हैं। आ जाओ यहाँ पर आओ, ये देखो मिस्टेक्स, वापस आ जाओ। ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे। ना करे। एंड अब इंग्लिश में लिखूंगी, एंड विल प्रोवाइड
कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, अब ये क्या होता है? आपने पिक्चर देखी है वॉर वाली, ये बाजीराव मस्तानी, ये सब जहाँ वॉर होते हैं, वो एक ना एक Yes. शील्ड लेते हैं अपनी उल्टी हाथ में ऐसे करके, और सीधे हाथ से ऐसे 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 करते रहते हैं, देखा है? तो Yes. एक हाँ, तरफ बाहुबली में। प्रोटेक्शन की लेयर आ गई, यस मैम। और दूसरी तरफ वो आपको ऐसे 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 कर रहा है। तो हमारे बिजनेस में भी यही है कि एक तरफ हमारी स्ट्रेटजी है जो हमारे को क्या कर रही है, Protect डिफेंस कर रही है। मैकेनिज्म प्रोवाइड करा रही है। डिफेंस मैकेनिज्म Protect. यानी वो शील्ड जो है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। Defense ये वो mechanism. शील्ड है जो हमारे को बचा रही है। इस शील्ड की इंग्लिश क्या Protector. है, डिफेंस मैकेनिज्म। और क्योंकि ये शील्ड कंपनी की है तो वर्ड क्या जुड़ गया, कॉर्पोरेट। Corporate defense mechanism. Corporate. तो स्ट्रेटजी क्या प्रोवाइड करती है हमारे को, वो शील्ड प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द Mechanism. कॉस्टली मिस्टेक्स, कि हम कोई भी गलती से भी गलती ना कर दे। ना कर दे। जैसे कि क्या ना पता कर सके। हमने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया हो। जैसे कि कई लोग जो होते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दें शुरू कर देते हैं, अब एसएम के साथ में, चलो एसएम के साथ एफएम भी पढ़ा लेते हैं, क्या पता वो उनकी गलती हो जाए कि वो थ्योरी में मास्टर है और प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। क्या पता उनका मार्केट गलत हो जाए, उनको पढ़ाना नहीं चाहिए था बट फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। क्या पता उनको साउथ में पढ़ाना चाहिए था फिर भी वो नॉर्थ में पढ़ा रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स गलत कर दी, ब्ला 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 ब्ला। बात समझ में आ गई, आसान। चलो तो दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा से। बंदा गोवा जाने में प्रो है, Pro है। वो है। आगे उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस की लॉन्जेटिविटी Longevity चाहता है, maintain करे। और सीसी एंड सीए डेवलप करना चाहता है। सीसी क्या है। होता है, Core competence. Core Core competence. competence. और सीए क्या Core होता है, competence. Competitive advantage. Competitive advantage. वेरी गुड। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कंपटीशन में हमारे पास क्या है, एक प्लस पॉइंट है ओवर दी अदर्स। Others. Others. हाँ, ताकि वो गलती से भी गलती ना 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 कर कर दे। सके। ना कर एंड सके। एंड will also provide the corporate defense mechanism। Mechanism. मैं इसको शॉर्ट में Mechanism. CDM बोलूंगी, corporate defense mechanism। ये क्या Mechanism. होती है, Mechanism. प्रोटेक्शन लेयर होती है। सामने वाले दुश्मन वाले अटैक करेंगे। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा होता है क्या जो कि ऐसे बोले कि देखो सुनो हम ना ये अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप ना जरा बच के रहना, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, हम्म। सीधा अटैक करते हैं। कोई Yes. अपने मूव्स बताता है, स्ट्रेटेजिक मूव्स नहीं बताता, मैं भी नहीं बताती। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी 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 इजी, वेरी 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 इजी। ये सब काम हमने क्यों किया, जिससे Is the future. ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर, Secure रहे। ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्रिपेयर हो जाए। हो सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या किससे लगाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अगर एसएम नहीं होगी तो आपका फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है Yes. ये, वो हमने कवर कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है टू फेस द फ्यूचर। मैम एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये देखो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, सारे पॉइंटर्स इसमें डाल दिए। सेम डायग्राम आप भी Yes. बना सकते हो, सारे पॉइंट्स मैंने कवर भी करा दिए, और ये देखो सब कुछ हो गया। हाँ अब बोलो कौन बोल रहा था? ऑल स्टूडेंट। हाँ 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 इंद्रजीत। मैम ये लास्ट वाली जो आपने लाइन बोली है ना, ये वो ऐसे थी ना जिससे उसका जिसका उसका ऑर्गन, हाँ मैंने हल्की चेंज करी है, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। हाँ, जिससे उसका उसका ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है, मतलब उसी की कंपनी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलो इंद्रजीत देख के बता रही है कि बिना देखे? क्या बता रही हूँ मैम, चलो इतने ठीक प्रो है, तो नहीं है। ओके डन। सारे पॉइंट्स हो गए याद? चलो आंखें बंद करेंगे मेरे साथ। मैं निमोनिक बोलूंगी, ठीक है, और स्टॉप हो जाऊंगी बीच में। तुमको क्या करना है, तुमको मेन मेन हेडिंग बतानी है, ठीक है, इंग्लिश वाली हेडिंग्स, ठीक है। आंखें बंद करो, मैं बोलूंगी स्टोरी, तुमको क्या बताना है, तुमको इंग्लिश वाला पूरा हेडलाइन बताना है, ठीक है। चलो, बंदा गोवा, Goals and objectives. Goal, objective, Goals and vision, mission. Objective जाने mission. में प्रो है,
Proactive instead of Proactive reactive. प्रोएक्टिव instead इंस्टेड of ऑफ reactive. रिएक्टिव। Reactive. उसका डिसीजन है कि वो अपने बिजनेस Business decision. Business decision. Business longevity. बिजनेस की लॉन्जिटिविटी चाहता है। Business longevity. हाँ, बिजनेस लॉन्जिटिविटी longevity. और सीसी एंड सीए डेवलप करना चाहता है Core Core competence competence. and competitive Competence and advantage. competitive advantage. ताकि वो गलती से भी गलती ना कर दे। Costly mistake. Avoid costly and mistakes. provide Costly corporate mistakes. Mechanism. CDM. Defense mechanism. एंड सीडीएम Corporate defense. Corporate defense जिससे Defense उसका mechanism. ऑर्गेनाइजेशन Defense फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाए। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर। future. बस एसएम लगाओगे फ्यूचर के लिए रेडी, एसएम नहीं लगाओगे फ्यूचर के लिए नहीं रेडी। सोनाली मैम से पढ़ोगे फ्यूचर के लिए रेडी, सोनाली मैम से नहीं पढ़ोगे फ्यूचर के लिए नॉट रेडी। सिंपल, डन। चलो, Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट सवाल Yes, 6 ma'am. नंबर के लिए आ जाता है कभी ना कभी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए फोकस किया। हमारी क्लास है, आई नो आई एम टीचिंग फॉर पास्ट 10 years, आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, सो यू कैन नॉट लीव सच क्वेश्चंस। चले आगे। तो ये हमारा था बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डन 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 डन। डी लिख दीजिए फटाफट या बोल दीजिए। DDD. चलिए, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास में मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव का निमोनिक क्या था, सी एंड CS. वेरी गुड। इसके Yeah. बाद हमने बेनिफिट्स कर लिए, अब आ जाते हैं लिमिटेशन पर। सीधा सीधा कहाँ पर आते हैं बेटा, अपने हैंड में नोट्स के अंदर आ जाता है, बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको दे ही रखा है, तो वहां से अपन कवर कर लेते हैं। क्या कहते हो, चलो आ जाओ। तो जो हमारा लिमिटेशन है उसका जो निमोनिक है वो क्या है, सी टू द पावर 4। ये जो है Four. बेटा किडनी नहीं है, किडनी नहीं है। कभी तुम्हें लग रहा हो कि किडनी बना दी है बेटा मैंने, वो बचपन के दिन थे जब हम साइंस के प्रोजेक्ट बनाते थे। किसने बनाया मैम वो यूरिनरी कॉमर्स सिस्टम? मैम कान लग रहा है, मैम कान लग रहा है कौन? कान लग रहा है तुमको? मुझे तो किडनी हाँ। लगा था, किडनी। जब मैं बना रही थी ना इसको, मुझे लगा कि यार किडनी बना रही हूँ मैं ऐसे। आपको याद है मैम स्कूल में पढ़ा हुआ है मुझे? हाँ पूरा याद है, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ, ऐसे करके बनाते थे, फिर ऐसे करके बनाते थे, फिर उसके बाद ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर यहाँ पे बनाते थे, कुछ ऐसे ऐसे करके बनाते थे। यूरिनरी सिस्टम मैं पूरा। मेरे से सिर्फ घर बनाते बस आए हो, घर और पीछे पहाड़, उससे सूरज घर निकल रहा है, नहीं, फिर मैं नदी बताती निकल हूँ। रही है। तुम उस देश से आते हो जिनको ना अमीबा बनाना आता है। ये देखिए अमीबा हाँ। जिनको Yes, अमीबा ma'am. बना, सबसे इजी डायग्राम साइंस का अमीबा। मैम एक ठो और था ना, पैरामीशियम करके पैरामीशियम, देख रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, शूज शेप का पैरामीशियम। Yes, sir. पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम। हाँ। फिर भी पैरामीशियम के ना वो होते थे ना, मार्क नहीं होते थे, वो याद नहीं होते थे। पैरामीशियम फिर भी याद होता, बट मार्किंग याद नहीं रहती थी। अमीबा में तो कुछ करना ही नहीं है, ड्रॉ करो, डॉट डॉट डालो और और लिख बीच दो। में एक ठो माइटोकॉन्ड्रिया बना गोला। देते हैं। हाँ। बस खत्म हाँ। हो गया, ये था अमीबा का डायग्राम। मैम स्ट्रीम 5 चेंज हो गया नंबर बीच का में। आता था ये। अगर मेरी साइंस स्ट्रीम रहती तो मैं सच बता रही हूँ, एग्जाम में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अगर मेरी साइंस स्ट्रीम होती तो मैं सच बता रही हूँ, मैं लिख के कुछ नहीं आती, मैं सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग करके आती वहां पर। मैंने 10th क्लास में भी मैम- ऐसे ही करा है, सब चीजें ड्राइंग पेंटिंग करी है, सारे सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ऊपर सवाल आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ड्रॉ कर दिया मैंने, वहाँ फेफड़े बना रही हूँ, फेफड़े। टीचर आके देख रहा है फेफड़े बन रहे हैं यहाँ पर। सबकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, अब तक याद है टेंथ का। हाँ सारे बच्चों मैम को याद। गोल्डन डेज थे भाई, वो तो याद यार, रहेगी। सही बात है यार, सबको अपनी स्कूल लाइफ तो पसंद भी होती है और मजा भी बहुत आता है यार, क्या लाइफ हाँ, होती मैम। है। Yes, ma'am. और सबसे ज्यादा तो तब मजे आते हैं जब हम दिवाली के टाइम पे वो जो वॉशरूम में जाके पटाखे के बारे में जो प्लानिंग करनी होती थी, दैट इज द वन थिंग जो हाँ, कि मैम। दिवाली पे आज भी याद आता है। वोट दे किस देते हैं वॉशरूम में। किसने दिन पहले चुराए से होता है। पटाखे, मतलब प्लानिंग तो करी होगी यार, ग्रुप में तो होंगे। हाँ अब तुम हाथ भी नहीं खड़े करोगे बेटा। हाँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो टीचर मेरे पे ना कभी शक नहीं करते थे, इसीलिए सब लोग मुझे अपने ग्रुप में रखते थे कि इसी से पढ़वाएंगे, टीचर इसमें शक भी नहीं करेगी, इसी को लेके जाएंगे, और वो भी गर्ल्स वॉशरूम के अंदर, यही रख के आएगी बम। बहुत मजे आते थे। चलो ओके, स्कूल की बातें करेंगे, आ जाओ लिमिटेशंस पर। सी टू द पावर 4। इस Four. बार के एग्जाम में लिमिटेशंस आने के 99% चांसेस है, लिमिटेशन के 99% चांसेस है लिमिटेशन के। सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना।
लिमिटेशन सी टू द पावर 4 यानी 4 चीजें होंगी सी की, एक ये सी और एक ये सी। दो सुनना, दो चीजें ऐसी है, दो लिमिटेशन ऐसी है जो कि किसी भी टॉपिक की लिमिटेशन आ जाए ना बन सकती है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम एसएम की क्या निकाल रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। जैसे अगर किसी को सोनाली मैम की क्लासेस की बुराई करनी हो तो बच्चा क्या बोल सकता है, वेरी कॉस्टली प्रोसेस, मैम ना फीस लेती है पढ़ाने के लिए, ओ माय गॉड, क्या निकाली, बाल की खाल, एंड कंज्यूम्स टाइम। मैम जो है ना क्लास में ना पढ़ाती रहती है, बस जब देखो टाइम वेस्ट है, इससे तो हम खुद ही पढ़ ले। समझ रहे हो, सिर्फ बाल की खाल निकालना। सिमिलरली एसएम की क्या निकाली गई, बाल की खाल निकाली गई। क्या बोला गया, एसएम इज अ कॉस्टली Costly process प्रोसेस and SM consumes टाइम time. consumer time. आगे चले, चलो अब ध्यान रखना, नेक्स्ट सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बट एसएम कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या कॉम्प्लेक्स है, एनवायरमेंट। सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमने अभी पढ़ा था ना मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम, तुमने पढ़ा था ना Yes, ma'am. स्टार्टिंग में, स्ट्रेटजी रेफर्स टू द वेज जिसमें कि हम रेस्पॉन्ड Yes, करते हैं टू द एडवर्स हॉस्टाइल डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी कि ये एनवायरनमेंट कैसा होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। Changing. आज कुछ है कल कुछ है, तो साला पहले एनवायरनमेंट को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। आसान काम है नहीं, चेंजेस ये होते करो रहते हैं। ये करो, फिर अमेंडमेंट्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आसान काम है, नहीं मैम। वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। ध्यान ma'am. रखना, यहाँ पर एसएम कॉस्टली प्रोसेस है, यहाँ पर एसएम कंज्यूम्स टाइम है, बट यहाँ पर एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। सिंस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर एसएम इज कॉम्प्लेक्स। याद आ गया तुम्हारे को सिंस और देयरफॉर, मैथ्स में प्रोजेक्ट में सब बहुत लिखते थे ना सिंस और देयरफॉर। हाँ, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता, अभी समझ ये ऊपर नीचे कैसे लगाना है, कुछ भी लगा वो 3 डॉट होते हैं बस, ये होता है सिंस और ये होता है और देयरफॉर। ऊपर यहाँ therefore. पे बेसिकली हम चीजें बता रहे हैं और इस पर बेस हम नीचे चीजें कंक्लूड कर रहे हैं। मैम। लेकिन ये थोड़ा उल्टा हो गया ना, अगर ये जो सेंस वाला है उसको पूरे डॉट्स पे जोड़ेंगे तो टीथ जैसा बन जाएगा। वेरी चालाक ब्रो, चलो आ जाओ। ओके डन, समझ में आ गया। लास्ट Yes. करें, कॉम्पिटिटर रेस्पॉन्स। कॉम्पिटिटर कौन होता है पता है, रेस्पॉन्स क्या होता है पता है, पता है क्या कह रहा है, कहता है कॉम्पिटिटर का जो रेस्पॉन्स है ना, मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट है। पता ही नहीं चलता कब कौन कैसे रिएक्ट कर जाए, पता ही नहीं चलता कब रिएक्टिव कोई, स्ट्रेटजी, हाँ रिएक्शन। पता ही नहीं कब कौन Yes, कौन ma'am. सी स्ट्रेटजी ले आए। तो मतलब एक बात मुझे बताओ, मैं कल को नई स्ट्रेटजी लेकर आऊंगी, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी पढ़ाना है भाई, ऐसा बात है भला। तो मतलब मैं तुम्हें बता के आऊं कि अच्छा देखो मैं ये करने वाली हूँ, और मैं वो स्ट्रेटजी बनाऊंगी जो तुम्हें इजीली समझ में भी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा बेटा। तो क्या कहता है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसमें कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स जो है ना वो समझ नहीं आ पाता, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट होता है। तो मुझे बताओ अगर एस्टिमेट किया जा सकता होता तो ज्यादा दिक्कत थी ना, समझ गए। तो ये अमेंडमेंट Yes, है ma'am. यहाँ पर, दिस इज अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, ये पहले नहीं था, इसमें दूसरा कंटेंट था। तो सी से कंपटीटर का रिस्पॉन्स, सवाल पूछती हूँ, क्या आप कंपटीटर का रिस्पॉन्ड इजीली एस्टिमेट लगा सकते हो? No. No, नहीं ma'am. लगा No, ma'am. सकते। और No, इसी को ma'am. क्या बोल दिया उसने, लिमिटेशन बोल दी। एसएम के अंदर तो ना हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में ना पता ही नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये बेवकूफ वाली बात नहीं कर रहा है, तो बेवकूफ वाली बात इसने ऊपर करी। सोनाली मैम पैसे लेती है पढ़ाने के लिए, कॉस्टली प्रोसेस, बेवकूफ वाली बात थी। उसके बाद सोनाली मैम पढ़ाने के लिए कंज्यूम्स टाइम करती है, बेवकूफ वाली बात थी। फिर कहता है जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जो सोनाली मैम पढ़ाती है वो कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टडी मटेरियल में कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं भी वही पढ़ाऊंगी। लास्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव का रिस्पॉन्स, पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता क्या होने वाला है, पता ही नहीं चलता कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा। बात खत्म, ऐसा आसाम। चलो आंखें बंद करो, फटाफट से रिवाइज करते हैं नीचे पढ़ने से पहले ही। लिमिटेशन का निमोनिक क्या है, सी टू द पावर 4। पहला सी, Costly process. अरे वो वाला सी Costly नहीं, process. वेज 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 में सोचना है, वेज में, हाँ नॉन वेज क्लास नहीं है बेटा, हाँ वेज में सोचना है बिल्कुल।
पहला सी मतलब Costly process. Costly process. कौन सा प्रोसेस? Costly. Costly. अरे एसएम का प्रोसेस। एसएम का प्रोसेस। Second point. Process costly. सेकंड पॉइंट Consume time. कंज्यूम टाइम। Consume time. किस चीज में टाइम लग जाता है? एस Strategy में Process. स्ट्रेटजी को बनाने बनाने में, में, strategy. इम्प्लीमेंट करने Forming में, a strategy. राइट? थर्ड पॉइंट कॉम्प्लेक्स Complex एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। Change और होता रहता है. क्योंकि एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, वो बदलता रहता है, उसको समझना मुश्किल होता है, इसीलिए एसएमबी क्या है? मुश्किल है। complex. और लास्ट क्या है? कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स। Response. ये क्या होता है? Yes. डिफिकल्ट Difficult टू to एस्टिमेट। पता ही नहीं estimate. चलता। Estimate. हाँ, पहले ना यहाँ पर कुछ और शब्द थे बेटा, तो वो शब्द अब खत्म हो गए हैं। हो सकता है आप कोई नोट्स ओल्ड रेफर कर रहे हो, तो ओल्ड नोट्स में यहाँ पर ना ये शब्द थे, नो क्लियर विजन, ये नहीं है बेटा, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। आ जाओ, मैं आपको टाइम देती हूँ, खुद पढ़ लो जरा, और लगे अगर कोई चीज़ पूछने वाली तो मुझसे पूछ लो। गिविंग यू टाइम 4 मिनट्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पोर्ट्स में एक ऑफर आया था कंपनी से, और उनको जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लानर चाहिए था। एंड कोविड में जहाँ उस टाइम पे दुनिया में सब लोग कंपनी से बाहर निकाले जा रहे थे, राइट? देयर वाज अ रिट्रेंचमेंट बाय द कंपनीज, एंड उसी टाइम पे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे वर ऑफरिंग मी 35 LPA। कोविड के टाइम पे इतना मिल जाए वही बहुत था। तो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। बट उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, देन माय डैड आस्क्ड मी कि देख ले, पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, कंपनी वाले हैं, सुबह से शाम तक तो चूस ही लेंगे, उसके बाद तो बचेगी तो पढ़ाई हो। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मुझे नहीं लेनी है अपॉर्चुनिटी। तो मैम LP मतलब lakhs ना? LP मतलब लैक्स पर एनम। Next per Per annum. annum. हाँ, Lakhs तो per annum, हाँ, तो understood. फिर तो फिर सोचो, अब 35 LP है, सोच रहे हो? तो ये जो लोग हैं, अब प्लानर एक थोड़ी ना होता है, 2-3 प्लानर कम से कम मिनिमम होंगे। कंपनी के जितने डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर के जितनी इक्विवेलेंट जो होती है इनकी सैलरी होती है, रेम्युनरेशन होता है इनका। समझ रहे हो? और जब जब कंपनी मीटिंग रखती है, तुमने पढ़ा ना, मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, सब कुछ होता है। तो जिन जिन जो जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, सारी मीटिंग्स में स्ट्रेटेजिक प्लानर जो होता है ना, वो साथ में चलता है सारी मीटिंग्स में, क्योंकि उसके बिना कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड अगर आपको जॉब करनी है और आपका दिमाग चलता है ना दुश्मन को हराने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, बट आपके पास दिमाग है कि आप स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो, मार्केट में खेल सकते हो, तो दिस इज अ फील्ड फॉर यू। आप जा सकते हो इस फील्ड के अंदर। एंड यहीं पर एक फील्ड और आता है, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट प्लानर्स। कंपनीज के केस में, जैसे कंपनीज को बीट करना होता है, इवन इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो, इवन इन द फील्ड ऑफ FR ऑल्सो, तो वहां पर भी प्लानर्स की जरूरत होती है। और उनकी सैलरी तो अप्रॉक्स समझ लो 45 तक टच कर जाती है, 45 LP तक टच कर जाती है। क्योंकि जिस भी चीज में दिमाग लगेगा, स्ट्रेटजी जिसके सामने आया वर्ड, दिमाग जो होता है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता कि वो स्ट्रेटजी बना पाए। तो वहीं पर आपका पैकेज बढ़िया होगा। और आपका पैकेज कंपनी के लिए क्या है बेटा? कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। देयरफॉर इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। लास्ट लाइन क्या है? पढ़ लो फटाफट से। मैम हाँ, मैम फर्स्ट पॉइंट में कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फर्स्ट लाइन में कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है
विच इज नॉट सिंपल। एनवायरनमेंट को समझना मैम आसान turbulent, है नहीं है। टर्बुलेंट का no, मतलब होता है जैसे हवाई जहाज में जाते हैं ना, तो वो कहता है यू मे फेस सडन turbulence होता है टर्बुलेंस, यानी कि एनवायरनमेंट जो होता है वो कभी मैम, स्टेबल वो नहीं रहता है। डगमगा जाता है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स यानी नॉट सिंपल, सिमिलरली टर्बुलेंट का मतलब विच इज नॉट स्टेबल। तो यानी आपने सुनो, जब तक आपने एनवायरनमेंट से सैंपल लिया कि अरे आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है, जितनी देर में आप वो सैंपल लेके ट्रेंड एनालिसिस करेंगे उतनी देर में बादो बदी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यही होने वाला है, Yes. ये कहना चाह रहा है भैया, इसीलिए समझ नहीं आता। इतनी देर में मैं इनकम करके पैसा जमा करती हूँ कि मैं ये मूव करूंगी, स्ट्रेटेजिक मूव करूंगी, इतनी देर में एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, फिर कुछ और नया ट्रेंड में आ जाता है। यही तो, यही जीवन है, यही प्रॉब्लम है इसकी। चले आगे, हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस। तो एसएम की हमारी 4 चीजें थी बच्चे, मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया और लिमिटेशन हो गया। एग्जाम में अगर एडवांटेज आए तब भी आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है। एग्जाम में अगर बेनिफिट्स आ जाए वर्ड तब भी आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है। डन 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 डन, सारे बच्चे बोलेंगे Yes. ठीक है। चलो, Yes, ma'am. तो हमने क्योंकि करा है Yes, डिफिकल्ट ma'am. सवाल, अब आ जाते हैं कुछ आसान सी चीजों पे। आ जाओ, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस पे आ जाओ। वो बहुत ही आसान चीज थी, पढ़ा था आप लोगों ने होमवर्क? Yes, ma'am. एक का यस मैम आया, बाकी का यस सर ही बोल दो। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा तो होगा। करीम कह रहे हैं मैं तो वेट करता हूँ, कब आप पढ़ाओगे कब मैं पढ़ूंगा। चलो आ जाओ फिर पढ़ लेते हैं। बचपन में आपने लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, है ना? बस यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ गया, BST स्ट्रैटेजिक chapter 1. लेवल्स, Strategic levels. बीएसटी। हाँ हाँ, Chapter 1. बीएसटी में क्या? कितने कितने मार्क्स है देव, कितने मार्क्स आते बीएसटी में? 92. सच में? हाई रिजल्ट फाई, दिखाओ. हाई फाई, सेम टू सेम, क्या बात है। मेरे हाईएस्ट में उसी में थे, बिजनेस स्टडीज. मेरा ऐसा नहीं है, मतलब मेरे 94 इको में थे, ऐसा नहीं है, मतलब बीको बीएसटी में थे। बट चलो आगे मैम चलते हैं। अकाउंट्स में 95 थे मैम। तो सॉरी, मैं अकाउंट्स के नहीं बता सकती, उसमें तो 80 थे, उसमें ज्यादा. मेरे अकाउंट्स में ज्यादा नहीं आए थे गाइस। अकाउंट्स में आई गॉट सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट, आई बिलीव 89 जस्ट। यार 5 बारी, मैम, हम यार 59, 61 में लटकने TS वाले। यार 5 बारी मैंने टीएस ग्रेवाल करी थी, 5 बार टीएस ग्रेवाल करने के बाद भी 89 नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो गुस्सा मैम ही मैंने आएगा भी ना। 3 बार करी थी और अनअकैडमी से कोचिंग्स भी थी. एक कोचिंग का तो नहीं था हमारे टाइम पे, बट मेरा मैम, तो मैं 12th में बुक ही नहीं खरीदा था। कौन है ये आदमी, कहाँ से आते हैं ये लोग? टीएस ग्रेवाल भाई मैंने 5 बार कर ली थी, और मैंने तो सिलेबस आई गया अपना निपटा लिया था सितंबर में ही, सितंबर में सिलेबस खत्म करता मैंने करा। मैंने बस अक्टूबर से पढ़ना शुरू करा. दे रिवीजन मैंने 4 पेपर अपने सितंबर में निपटा लिए थे, उसके बाद बस एक पेपर छोड़ा था। आ जाओ चलो। तो देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल को क्या बोलेंगे? अब ये इन्होंने क्यों पढ़ाया आपको, ये आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि जब भी आपको आंसर फ्रेम करना हो ना, और आप अपनी कॉपियों में अपने आंसर में क्या लिख रहे हो, टॉप लेवल टॉप लेवल टॉप लेवल, तो वहां पे टॉप लेवल नहीं लिखना। आप वहां पे मैनेजर पढ़ के आए हो, यहाँ पर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजर पढ़ रहे हो, इनके नाम चेंज है। क्या नाम है टॉप लेवल की जगह? कॉर्पोरेट लेवल. कॉर्पोरेट लेवल। ये कौन सा level. लेवल है? बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट बिजनेस लेवल. ये कौन सा है? फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट level. लेवल पे कौन कौन से लोग आते हैं? कंपनी का सीईओ, CEO, सीएफओ, बीओडी और अदर BOD, सीनियर MD. and other एग्जीक्यूटिव्स। senior executive. जो बिजनेस के मैनेजर होंगे, वो कहाँ पर आएंगे? बिजनेस लेवल पर। बिजनेस लेवल. और जो उसके बाद इनके फंक्शंस होंगे नीचे नीचे नीचे, एचआर फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, अकाउंट्स फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, वो सब किसके अंदर होंगे? फंक्शनल लेवल फंक्शनल पर लेवल. होंगे। फंक्शनल लेवल। डन 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 डन। यस। एक Yes. सवाल पूछूं? यस मैम. Yes. चलो Yes, पूछ लेते हो। यस मैम. एक बार की बात है, मेरे पास एक लड़के का रिश्ता आया। उस टाइम पर लड़के की क्वालिफिकेशन सबसे पहले पूछी गई, ठीक है? उसने अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि मैं जो हूँ अपनी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। क्या बोला मैंने? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। ठीक है, Head. पापा ने कहा ठीक है, ओके फाइन।
कितना कमा लेते हो, क्या क्या करते हो, ठीक है ओके। इतने ही देर में दूसरा फोन बजा, एक लड़के का और रिश्ता आया। फिर पापा ने उससे पूछा बेटा कितने पढ़े लिखे हो, बताया इतना लिखा पढ़ा लिखा हूँ। क्या करते हो, कहता है मैं जो हूँ जनरल मैनेजर हूँ। क्या हूँ मैं, जनरल मैनेजर हूँ। ठीक है, पापा ने मेरे सामने दो चॉइसेस रखी, एक बंदा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसका हेड है, और दूसरा बंदा जनरल मैनेजर है, बिजनेस का जनरल मैनेजर है। बताओ औहदे वाइज कौन से लड़के का औहदा ज्यादा बड़ा है? जनरल सेकंड वाला सेकंड वाला जनरल मैनेजर। सेकंड वाले ना, जनरल मैनेजर। पक्का जनरल मैनेजर यस मैम जनरल यस मैम मैनेजर। यस, तो जनरल मैनेजर का औहदा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अकाउंट्स वाला हेड किसका है? अकाउंट्स का तो एक फंक्शन होता है ना, फंक्शनल अकाउंट्स लेवल Functional एडवाइस, level. वो क्या Functional है? level. मात्र एक फंक्शनल मैनेजर है। हाँ, जहां पर फंक्शनल मैनेजर यस उफ, मैम यहाँ पर इधर बिजनेस मैनेजर। बताओ कौन सा चूज करूं, जल्दी बताओ। जनरल GM. जनरल मैनेजर मैनेजर। अमन कह रहा है मैम छोड़ो कॉर्पोरेट लेवल, किसी सीईओ को पकड़ो मैडम, क्या छोटी मोटी बात कर दी। ठीक है, डन है। अगला फोन का उसका इंतजार कर रही हूँ मैं, इस फोन का इंतजार कर रही हूँ मैं, अभी तक आया नहीं है। जिस दिन आएगा कंपनी के सीईओ का फोन, उसी दिन शनाई बच जाएंगे। ठीक है, चलो। मैम आपने कौन सा चॉइस किया? चॉइस करती तो बेटा मेरी शनाया बच्चों नहीं चुकी होती। अच्छा अच्छा, बाकी है। मैंने भी बच्चों की बात मान ली। बच्चों ने कहा मैम कॉर्पोरेट लेवल तक का आदमी चूज करो, ये थोड़ी ना मतलब बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। और अब मैं वेट कर रही हूँ कंपनी का सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज नहीं होते, वो भी यहीं बैठते हैं। किसी कंपनी सेक्रेटरी का फोन आ जाए क्या पता, है ना, क्योंकि लॉ की फील्ड में आपको पता होगा जो नया वाला कंपनीज एक्ट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें एक सीएस अपॉइंट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसे करके क्या पता, यू नेवर नो कौन आ जाए बंदा जो कॉर्पोरेट हेड हो। उसी का अंदाजा मैम चल रहा है। सीएस केएमपी भी है ना? हाँ सीएस केएमपी भी हाँ, मैं केएमपी भी है, इसीलिए तो वहां बैठता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं तरफ, बहुत बढ़िया। चलो ओके, चलो सवाल। अच्छा एक बात बताओ, कॉर्पोरेट लेवल, उसके बाद बिजनेस लेवल, उसके बाद फंक्शनल लेवल। मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाने से पहले कि इसकी आपको माइन्यूट नॉलेज तो है ही, क्योंकि आपने बीएसटी पढ़ रखा है, क्यों ना पहले मैं सवाल ही दाब दूं। पहले सवाल, क्या पता बिना Yes, ma'am. कमेंट पढ़े ही आप मेरे को आंसर दे दो। बोलो, रेडी हो? यस यस मैम ठीक है, आंखें बंद करो, मैं सवाल जरा एक बार लेके आती हूँ। आंखें बंद करो फटाफट सारे, हाँ जल्दी आंखें बंद करो। देखो मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, ये मेरी आंखें बंद हो चुकी है। ये कौन कौन हंस रहा है भाई, कौन है ये लोग जो हंस रहे हैं? हंसना नहीं है, अभी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं काउंटिंग करूंगी 3 तक, और 3 की काउंटिंग पे आपको आंखें खोल लेनी है, ठीक है? 1 2 3। चलो सवाल आपकी आंखों के सामने है, अपने आप पढ़ेंगे, और अपना जवाब जो है वो चैट बॉक्स में देंगे। बस चैट मैंने बॉक्स में लिख शुरुआत देंगे। का नाम चेंज कर दीजिए थोड़ा, एल्विस ये ग्लोबल के पहले। तो एल्विश भी तो सिंगल ही है, क्यों चेंज करूं? अब क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो चैट बॉक्स के अंदर, मुंह से किसी को आंसर नहीं बताना है। जिसको जो समझ में आता चैट बॉक्स में लिखेगा, मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, खबरदार। इस सवाल के अंदर 2 सवाल छुपे हैं, पहला आपको ये बताना है, और उसके बाद दूसरा आपको ये बताना है, ठीक है? सबने लिख दिया आंसर?
अथर्व आपका आंसर नहीं आया? ओके चलो ठीक है, तो आ जाइए। अब हम करते हैं WWE। किसको लगता है कि उसका आंसर पक्का सही है? रेज योर हैंड। बिल्कुल सही है। ओके, आदर्श को लगता है, और किसको लगता है? वंश को लगता है, और किसको लगता है? रचित को भी लगता है, करीम को भी लगता है, सबको लगता है। मतलब सभी अपना में मुंह में मिट्टू बन रहे हैं, मतलब सबको लगता है। अमन तुमको भी लगता है? तो ठीक है, हो जाए फेस ऑफ। तो आदर्श वर्सेस अमन, क्या बात है। आदर्श, सवाल Yes, को ma'am. पढ़ने से पहले आपका क्या जवाब चैट बॉक्स में था, जरा बता दीजिए। मैम पहले मेरा बिजनेस लेवल था, बट वो जी। गलत था। फंक्शनल लेवल होगा मैम, क्या फंक्शनल लेवल होगा। क्या 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 फंक्शनल लेवल। क्या तुम अमन से डर गए राघव। हो? क्या तुम अमन से डर गए हो? मैम दोबारा मैं लिखा नहीं। भी था, मैं दोबारा लिखा भी आदर्श था। ने बोला है जो ये बंदा है ना, कौन? राघव। राघव जो है बिजनेस लेवल से बिलोंग करते हैं। अमन ये बिजनेस लेवल की बात कर रहे हैं। फंक्शनल होगा मैम, फंक्शनल लेवल। दो डालो उसको, ये लो सवाल दो उसको पकड़ के। अच्छा एक्सेप्ट कर लिया उसने तो। अच्छा अब ये एक बच्चा और है, देव गुप्ता। आ जाइए जरा स्क्रीन पर, कौन है ये देव गुप्ता? आ जाइए, कौन है? हाँ अमन बेटा देखो, ये देव गुप्ता कह रहे हैं इनका आंसर तो बहुत ही बढ़िया, कॉर्पोरेट लेवल। क्या? कॉर्पोरेट लेवल। भाई मेरे ओ भाई भाई ये अगर मान लो Consider. मेरे पास लड़के का रिश्ता आया, इन पे लड़की का रिश्ता आया, तो चुनाव भी नहीं कर पाएंगे भाई। मेरे को तो शक है कि इन्होंने वोट भी किसको दिया होगा। देव अपने आप को दे दिया होगा। अब चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, अब मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, सामने आके तुम्हें खेलना पड़ेगा बेटा। जो तुमने करा है ना ये, इसको झेलना पड़ेगा। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। अमन धो इसको, बता इसको, ये ले बता इसको कि नहीं है। ये फंक्शनल लेवल है कि नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल क्यों Functional नहीं है? level. बता इसको कॉर्पोरेट लेवल नहीं क्यों नहीं है। फंक्शनल लेवल क्योंकि वो मैनेजर है ना, स्पेसिफिक Manager डिपार्टमेंट से ही करता बिलोंग करता है। सेल्स एंड हाँ। मार्केटिंग क्या है? एक फंक्शन है, डिपार्टमेंट। फंक्शन है, manager एक ही डिपार्टमेंट है ना। अगर मान लो Yes, यहाँ ma'am. पर राघव जो है उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ सीईओ, सीएफओ, सीएस, डायरेक्टर, तो क्या होता? कॉर्पोरेट लेवल। हाँ देव Corporate कुछ भी level. समझ में आया कि नहीं आया? देव समझ में आया? यस मैम। आया ना? नहीं तो अमन बैठा है, बियास सिखा देगा उसको, सब समझ में आया उसको। देव अरे मैम मेरे को लगा वो एडवाइस वगैरह दे रहा है इस वजह से अच्छा मतलब एक बात बताओ, मतलब मैनेजर है तो क्या गुंगा है? मैनेजर हुआ तो क्या गुंगा हो गया? फंक्शनल वाला एडवाइस तो कोई सा मैनेजर कर सकता है। ये कब कहा मैंने? तुमने तो पति समझ लिया उसको कि गुंगा रहना उसे पूरी जिंदगी। मैनेजर बनाया उसे, पति थोड़ी बनाया है। हाँ तो बताओ क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक लेवल। तो कौन सा Strategic लेवल है level. उसका? स्ट्रेटेजिक लेवल। फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल है। फिर आगे क्या Functional बोलता level. है? हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक Strategic मैनेजमेंट। तो बताओ क्या क्या बेनिफिट्स थे? निमोनिक क्या था? बंदा गोवा जाने में गोवा जाने में गोवा pro है। जाने में Proactive. प्रो है। प्रो है। प्रोएक्टिव उसका Yes, ma'am. डिसीजन Other than है reactive. कि वो बिजनेस कि वो की business है। लॉन्जिविटी longevity चाहता चाहता है, है। चाहता है। ताकि वो सीसी और सीसी और सीए ये सीए सी- CA. कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव Core competence and डेवलप कर competitive सके। advantage. core competence, competitive advantage। आगे 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 बस है। ताकि वो गलती से भी गलती ना ताकि करे। वो गलती से भी गलती TDM, ना costly कर दे, mistake. और डीसी कॉस्टली एम मिस्टेक एंड उससे MTDM. उसके TDM. ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए Corporate प्रिपेयर defense हो mechanism. जाएगा। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म हो जाए। अब ये देखो बेटा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये सवाल कितने नंबर का है। देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, 5 1 प्लस 5 Four. 1 मार्क्स का 5 marks। लेवल बताना है और 4 मार्क्स में बेनिफिट बताना है। तो हमने कभी ऐसी कोई क्लास ही नहीं करी बेटा जिससे एग्जाम में सवाल ही ना आया हो। हम क्लास में पढ़ाते ही वो ये जो एग्जाम में आता है। अब क्या इसको क्रैक कर सकते हो? आराम से लिख सकते हो Yes, बढ़िया ma'am. तरीके से, बेहतरीन तरीके से। यस मैम देव बेटा Yes, सुन, यस मैम यस मैम वो जो रिश्ता आया था वो स्टोरी तूने नहीं सुनी? अब मान ले अगर अभी अभी मैम पढ़ा रही हो, ठीक है, अभी अभी एक मैम के पास फोन आ जाए, वो बंदा कंपनी का सीईओ हो, बताओ बंदा कौन से लेवल का है? कॉर्पोरेट लेवल उससे रिश्ता ओके कर लूं? हाँ मैम कर लो। Done, Content ma'am. मैंने। ये देखो
ये बताएंगे हमें, मतलब कि मतलब बंदा कौन से लेवल से, इसे देख के मैं रिश्ता करूं? ये देख के रिश्ता होता है बेटा कि वो कितना सुन सकता है, ठीक है? हाँ, हाँ मैम, क्योंकि बोलने की क्षमता हमारे पास है और वो उसको, उसके पास कौन सी क्षमता होनी सुनने चाहिए? वाला चाहिए। सुनने की सुनने क्षमता होनी वाला। चाहिए। हाँ, यस मैम। और ले, वो बोलते भी तो है ना, हेडसेट गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। ये, बट उसे स्पीकिंग Listener. करने का चांस भी तो मिलेगा तो ना। घर से बाहर ही मिलता है उसको चांस बोलने का। मैम आप पूरे दिन तो क्लास में रहोगे। तो वो कौन सा घर में रहेगा? वो भी तो ऑफिस जाएगा। मैं क्या उसको पाल पोस के बड़ा करने वाली हूँ? वो भी क्लास में। वंश कह रहा है 4 पॉइंट लिखने हैं बेटा, 4 नंबर का सवाल है, मैंने आपको पॉइंट याद कराए 4 से ज्यादा, तो मिनिमम आपको 4 लिखने चाहिए। सेफ्टी के लिए आपको 5 लिख देने चाहिए, क्योंकि अगर एक ऊंचा नीचा कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गई तो 4 तो सही हो जाएंगे कम से कम, बस ऐसा है। तो 1 + 5 पॉइंट्स, तो 1 हो गया आपका लेवल बताना और बाकी 5 पॉइंट्स आप लिख दो इंपॉर्टेंस के। तो देखो यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हुआ था? बेनिफिट्स। Yes. क्वेश्चन के अंदर वर्ड कौन सा यूज हुआ? बेनिफिट। मैम ये कौन सा पेपर है, कौन सा कौन टेम्पो सा पेपर है? बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल बेटा, अभी अभी छाप के लाए हैं। मई 24 का पेपर है बेटा। अब बताओ, पेपर देख के बच्चे खुश हुए हुए नहीं होंगे तो क्यों, क्या होंगे बताओ? मई 24 का पेपर है बेटा ये, वीडियो स्टक हो गई क्या? लेटेस्ट, ताजा ताजा। थोड़ी सी है। हाँ हाँ, lag हो मैम गया। का हुआ है, मैम का अच्छा हुआ है। अच्छा, मेरे को लगा मैम मेरा अटक गए हो। मैं नहीं, घर मैम आ चली गया। गई थी, मैं चली गई थी देखने के लिए कौन सा अटेम्प्ट का है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा। ज्यादा लैग मत करो, बिल्कुल ताजा ताजा है। मई 24 का पेपर है बेटा, मई 24 का पेपर। अरे वाह। हाँ सोचा था। अब बताओ बच्चे हंसी खुशी बाहर आए होंगे नहीं आए होंगे? यस मैम। एक एक सवाल बेटा मैं तुम्हें करा के जाऊंगी, ऐसा जैसे वो बोलते हैं ना, जो मेश्वरी परफॉर्मेंसेस ऐसे होने वाली तुम्हारी। तो बताओ आज की क्लास में अभी भी क्या क्या पढ़ा अभी तक? एसएम का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, सब डन 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 डन। लिमिटेशंस। और इवन और लेवल level, भी हम yes, सॉल्व ma'am. कर चुके हैं, कम से कम आइडेंटिफाई तो कर ही Level. चुके हैं ना। यस चलो अब आगे लेवल का पढ़ लें, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि Yes, अब ma'am. इस बारी जो है ना, लेवल से भी सवाल आ सकता है, तो लेवल को भी हम हल्के में नहीं लेंगे। तो एक सवाल मैंने बोला लिमिटेशन से आ सकता है, दूसरा सवाल आपका लेवल से आ सकता है। क्या सवाल आएगा वो भी मैं आपको बता ही दूंगी, 99% वही सवाल आएगा, ठीक है? मैम हाँ बेटा, क्या आप ही पेपर बनाती हैं? नहीं बेटा, बच्चों को ऐसा लगता जरूर है बट पेपर में नहीं बनाती, पेपर के लिए बच्चों को तैयार कराती। देखो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज रोज याद करते रहोगे ना तो काम चल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा याद करना है, ऐसे दो चार क्वेश्चन याद हो रहे हैं, ठीक है? दीपक, दीपक के लिए तो जोरदार तालियां, बेचारे की दूसरी लाइव क्लास भी है फिर भी यहाँ बैठा है, जोरदार तालियां, क्या बात है दीपक, सो प्राउड ऑफ यू। चलो तालियों में कमी ना रखे बल्लभ ज्योति, आपकी ताली की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंची थी, गलत बात है। ओके सो 3 लेवल्स है हमारे पास। अब देखो कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट देखो कितना है, इतना कंटेंट है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास बिजनेस लेवल का कितना कंटेंट है, ये कंटेंट है, फिर फंक्शनल लेवल, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं बोलने के लिए जा रही हूँ ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास में एग्जाम के लिए सबसे पहला सवाल क्या आ सकता है? सबसे पहला सवाल आ सकता है कि सीधा सीधा लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपसे पूछेगा तीनों लेवल्स को क्या कर दो, डायग्राम बना दो और एक्सप्लेन कर दो। कितने नंबर का आ सकता है? 5 से 6 नंबर का, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? जैसे कि मैंने आपको अभी कराया, पहले वो लेवल को क्या कराएगा? आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन सा लेवल है, तुम खुद ही आइडेंटिफाई करो, रिश्ते भेजेगा, तुम्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या बोल सकता है कि जैसे उसने बेनिफिट्स पूछ लिए, कल को लिमिटेशन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? उसी लेवल को मान लो तुमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो कॉर्पोरेट लेवल है, उसी लेवल को क्या बोल सकता है? एक्सप्लेन करने को बोल सकता है कि भैया एक्सप्लेन करो कि इनका क्या रोल होता है, इस लेवल पे बैठे जो लोग होते हैं ना, इनका क्या रोल होता है, ठीक है? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला मैम क्वेश्चन पर्सनल इजी ओपिनियन है। क्वेश्चन नहीं आता ना क्या? कि आपको ओपिनियन एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना? कौन सा ओपिनियन में देना बेटा? ऑडिट थोड़ी ना है, डिस्क्लेमर डाल देना, ऑडिट थोड़ी ना है। डिस्क्लेमर ऑफ अच्छा। ओपिनियन, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन बिकॉज़ दिस इज नॉट द ऑडिट पेपर।
unable to get the ये तो भाई आज का मीम बनना एविडेंस चाहिए इज भाई, एप्रोप्रिएटेड। ये तो आज का मीम बनना चाहिए कतई, कि सीए वाले बच्चे समझ जाएंगे बस इस मीम को, है ना। कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मैम ओपिनियन देना पड़े, ऐसा कोई सवाल आएगा तो क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी आर अनेबल टू This is not in एक्सप्रेस। my hand. SS705 Not on. एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। SS705 705 कौन बोला? क्या बात है, करीम। क्या बात है, जब कोई बच्चा ऐसे के नंबर बताता है ना मेरे को इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं, बट फिर मैं उसे फिर दोबारा कहती हूँ, एक बार बोलने से पहले बस सोच लेना, क्या पता 705 की जगह 706 हो। नहीं 705 पक्का? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो 6 किसका है? अभी 706 तक नहीं पहुंचा। ये क्या बात हुई? 705 नहीं चल नहीं रहा नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई? ठीक नहीं है, ओके। अभी 500 सीरीज चल रहा है, उसमें 705 का थोड़ा ये डिस्कशन आ गया। हाँ, क्योंकि 500 की सीरीज में 580 हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, वहां पे लगेगा, बहुत सब जगह लगेगा। चलो ठीक है, एक सवाल मैं तुमसे पूछ लूंगी, तुमने सीरीज कर ली ना करीम, एक सवाल पूछूंगी, 500 की सीरीज जब खत्म हो जाए तुम्हारी, हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब हाँ, दे देना, हो मैं गया। मान जाऊंगी तुमने सीरीज कर ली, ठीक है ठीक है? चलो, ठीक है। तो अब आते हैं के लेवल्स पर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट लिखने के लिए, तो आपको सबसे पहले पता है क्या लिखना है, इस लेवल पे कौन कौन लोग बैठे होते हैं। तुमको सारा याद है ना? सेल्स एंड मार्केटिंग वाला कहाँ बैठा होगा, बताओ? सबसे नीचे फंक्शनल देव Functional बताएगा, level. Functional देव level. बताएगा, देव तुम बताओ सेल्स एंड मार्केटिंग वाला कहाँ बैठा होगा? Functional level. Functional level. अरे बेटा, वेरी चालाक ब्रो। अच्छा अच्छा, ये बताओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कहाँ बैठा होगा? वो भी functional level. वो भी Functional बैठा level. होगा। अच्छा, डिविजनल मैनेजर कहाँ बैठा होगा? डिविजनल मैनेजर, उसका एक Business business level. level. Business level. बिजनेस Business लेवल। level. हाँ हाँ, Yes, ma'am. कंपनी का बीओडी कहाँ बैठा होगा? एमडी, एमडी बताओ, एमडी कहाँ बैठा होगा? Corporate Corporate level. level. Corporate कॉर्पोरेट level. लेवल। तो देखो, सबसे ma'am. पहले तो तीनों लेवल्स में आपने क्या लिख देना है, कॉमन। देखो इधर देखो, कॉर्पोरेट लेवल इट कंसिस्ट ऑफ ब्ला 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 ब्ला, एक लाइन तो कॉमन हो गई सबकी। आगे चलते हैं, बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल इट कंसिस्ट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। हो गया याद? कुछ था? Yes, उसके ma'am. बाद थर्ड लेवल, फंक्शनल लेवल कंसिस्ट ऑफ, भाई आदर्श तुम क्यों हंसे बेटा? मैम कोई ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, वो ब्ला ब्ला कैब के बारे में तो बात नहीं कर रहे तुम? ब्ला ब्ला कैब चल रही है आजकल। नहीं मैम, आपने जो रिपीट किया था वही. जैसे हाँ तुम, कोई दूसरा आपके अलावा रिपीट किया ना वही तो। अच्छा, कोई कोई है जो मेरे पीछे मेरे मेरे मेरी कॉपी कर रहा है? कोई है ऐसा? देव था सर। चलो कोई बात नहीं, भाई मेरा तो कुछ खौफ है, मैंने कुछ नहीं बोला. चलो ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, रोल तीनों के क्या याद करने हैं आपको? रोल याद करने हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ ध्यान से, एग्जाम में ना, एग्जाम में पता है कौन सा रूल आता है? सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल का रूल आता है, ठीक है? ना तो फंक्शनल का रूल आएगा, ना ही बिजनेस का रूल आएगा। 99 क्या 100%, ठीक है? तो बिजनेस का और फंक्शनल का खाली रीड, और कॉर्पोरेट का रट्टा। डन? ये वाली बात सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को पता है। क्लास में क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, सब मैं बताऊंगी। जिसने सुन लिया सुन लिया, जिसने नहीं सुना वो किसी और से मत पूछना। हेडफोन लगा. ठीक है, चलो ओके। तो एग्जाम में सिर्फ क्या आएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो कॉर्पोरेट लेवल पर आएगा, बिजनेस लेवल फंक्शन लेवल से रीड कर लो। आगे हमें उसके बारे में लर्न नहीं करना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना हमारे को, कि क्या लर्न करे, क्या रीड करे, ऐसा करना पड़ेगा ना बाइफरकेट, बस। चलो फिर ठीक है, जीवीसी एनालिसिस. या एबीसी एनालिसिस, या एकदम कॉस्टिंग, भाई सही चीज। कॉस्टिंग में पढ़ा था. एकदम सही चीज। या देखो एक बात है, देखो तुम सबको एक प्लेज करना पड़ेगा, हमारी क्लास की खास बात है। देखो हमारी क्लास में ना आपको एक प्लेज ये देना पड़ेगा कि मैं आपको ना ऐसी कुछ चीजें है ना क्लास में बताती रहूंगी, आप बट इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? देखो आपके लिए बाकी जो बच्चा है ना वो सब कॉम्पिटिटर है, मानोगे मेरी बात? यू आर कम्पिटिंग विद योर फ्रेंड्स ओनली, है ना? तो देखो अगर हाँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सारी बातें आप बता दोगे तो क्या फायदा हुआ?
अपना अपना फायदा उठाओ, निकलो, पास करो, आगे बढ़ो। शेयर करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। हाँ बेटा मैम। आप अपनी इमोशनल चीजें, कोई बात नहीं, आप मेरे वाले उसमें आ जाइए, ग्रुप में आ जाइए, हमारे पास भी कोई नहीं है, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, ठीक है। चलो ओके, तो सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो कल की क्लास में आप ये पढ़ यस के आएंगे, रीडिंग लगा के आएंगे, मैं आपको कॉर्पोरेट लेवल याद करा दूंगी, बिजनेस और फंक्शनल आपने रीड करके जाना है खाली, और फिर हम एक जो नए नए टॉपिक्स जो बचे हुए इस चैप्टर के वो हम करेंगे। यही मेथड से हम पढ़ाई करेंगे, जैसे हम आज हमने करी है ऐसी मेथड से पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही आपको चुस्त दुरुस्त होके आना है हमारी क्लास में। प्लीज़ यस भटूरे खा के ना आए, भटूरे खा के आओगे नींद नींद आएगी, ठीक है। बिल्कुल एक्टिव होके आए, पानी वानी पी कर आए, आँख मुँह हाथ धोकर आए, और साथ में अपना दिमाग खोल कर आए। और क्लास करने से आधे घंटे पहले तक ही पढ़ाई करें, 5 बजे तक पढ़ाई करें, 5:30 बजे से एसएम पढ़े, आधा घंटा फ्रेश होएं, सब कुछ करें, फिर अपना 5:30 बजे से पढ़ाई करें, ठीक है। और दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप यहीं पे रह सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। मैम एमसीक्यू की क्वेश्चन बैंक मिलेगी क्या? एमसीक्यू की कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी, उसके पीछे मेरा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहली बात तो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे चालू कर दी है डेली का 1 क्वेश्चन। सेकेंडली मैं आपका लेने वाली हूँ केबीसी की फॉर्म में एमसीक्यूज का सेशन, घर बैठे खेलो जैसे होता है। थर्डली द रीजन फॉर नॉट मेकिंग द क्वेश्चन बैंक एज ऑफ नाउ इज क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे क्वेश्चन उसमें से आएगा ही नहीं। तो जितने भी फैकल्टी से तुम क्वेश्चन कर भी रहे हो ना, चाहे तुम ऑडिट का कर रहे हो चाहे तुम किसका भी कर रहे हो, वो सब तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने नहीं है। इवन जो आईसीआई क्वेश्चन देता है उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। आप समझो एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई जारी क्यों नहीं करता? क्योंकि आईसीआई नहीं चाहता आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर से करके लेके आओ, नहीं चाहता वो चाहता है कि आपको वहीं पे शौक दे वो। तो जब आपको पता है कि नए एमसीक्यू मिलने वाले हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप वो एमसीक्यूज क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज वो एमसीक्यू क्रैक नहीं कर सकते हो। और डेली का एक एमसीक्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है। अगर क्वेश्चन बैंक में देती हूँ तो बच्चा क्या करता है, एग्जाम टाइम में ना क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाएगा एमसीक्यू। इतना बेवकूफ बच्चा होता है, मतलब एफएम भी छोड़ दो, एसएम का डिस्क्रिप्टिव भी छोड़ दो, लेके बैठ के क्या सॉल्व कर रहे हैं, मैम मैं ना एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, और उसमें से एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बच्चा ना करे एग्जाम टाइम पे, इसीलिए हमने प्रैक्टिस बुकलेट नहीं दी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपकी क्वेश्चन बैंक आपको कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोवाइड करेंगे, जुलाई मंथ में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्टिव के लिए, जिसमें केस स्टडीज भी होंगी, जिसमें से केस स्टडीज आती हैं, जिसमें से सवाल आता है, तो जिसमें से आता है वो करना बेहतर है, ठीक है। और कोई डाउट? मैम आपका ऑडिट का चार्ट चार्ट है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का? हाँ मेरे चार्ट्स हेलो है। मैम, वो लेने के लिए जो 1999 का जो कोर्स है वो भी लेना पड़ेगा, या चार्ट लेना चाहें तो चार्ट मिल जाएंगे अच्छे? नहीं, चार्ट्स आर ओनली अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स हु आर परचेजिंग द अभ्यास बैच। हाँ, वी हैव गिवन द रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। और इंटर और फाइनल दोनों के लिए है? हाँ मैंने चार्ट्स कुछ ऐसे बनाए कि एक्चुअली वो स्टैंडर्ड्स के चार्ट्स है, तो मैंने चार्ट्स ऐसे बनाया क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो है ना आपके 50 मार्क्स का सीए फाइनल में भी है, तो आपको वही सेम मटेरियल यूज करना पड़ेगा ना, राइट। अब मान लो आपने सीखा बचपन में, ठीक है, क्या सीखा कि भैया हमारे को जो है जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं इतना % से लगाना है, जो आपने सीखा वही आपको फाइनल में लगाना है। तो वो जो चार्ट्स होते हैं वो फाइनल के लेवल के लिए भी सेम होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड्स आपको इंटर के हैं प्लस जो स्टैंडर्ड्स फाइनल के हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स भी चार्ट्स में डाल दिए हैं, ताकि फाइनल तक का काम आपका उन चार्ट से हो जाए। तो आपकी जर्नी पूरी की पूरी सेव कर दी है विद दोस चार्ट्स। एंड अगर मान लो आप ऑडिट कर रहे हो विद एनी फैकल्टी का मतलब क्या है, विद एनी फैकल्टी, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका फैकल्टी जो मैं एसएम में करा रही हूँ ना, अगर वो करा रहा है तो इससे आपका ऑडिट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडिट में जो होता है ना, यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन इजी आते हैं, आपने खुद ही क्रैक कर लिए। ऑडिट के क्वेश्चन इतने ईजी नहीं आते, तो ऑडिट के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मिनिमम एक टॉपिक पे 3 से 4 क्वेश्चन, अगर आप एक ऐसे कर रहे हो कम से कम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ऑडिट का, अगर आपको नहीं पता है दिखाऊं आपको? मैम ऑडिट का एक आध चैप्टर ले लो। चैप्टर स्टैंडर्ड्स, हर चैप्टर स्टैंडर्ड्स मिला के ही तो चैप्टर बन रहा है। देखो दिखाती हूँ, अगर मेरे पास यहाँ फाइल रखी होगी प्रैक्टिस, ये देखिए, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है 701 है, ऐसे हमारे लेक्चर्स है,
ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन है, देखो अब ये एक ऐसे है, देख रहे हो 550, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं हमने। फिर मैं इन क्वेश्चन को समझाती हूँ, फिर इन क्वेश्चन को लिखवाती हूँ, सारा कराती हूँ और बताती हूँ, दिखाती हूँ। जैसे ये दिखा, अब देखो ये सारा सिखाया है, ये लर्न कराया, निमोनिक है, सारा समझाया पहले मैंने कि ऐसे 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 चीज़ होंगी कि क्वेश्चन क्रैक करने के लिए जितना रिलेवेंट है उतना समझाती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे से लिखवाना कैसे होता है, लिखवाना सिखाती हूँ, क्या क्या लर्न करना है कंटेंट वो लर्न कराती हूँ, सारा लर्न करने का कंटेंट है। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करके लिखते हैं। तो दैट इज द सीन है, पूरा फ्रेमिंग रहती है। फ्रेमिंग जैसे कि ये रही, यहाँ पर मैं आपको हल्की सी दिखा सकती हूँ, ये फ्रेमिंग है, हम इसको फ्रेमिंग को सिखाते हैं। तो दैट इज व्हाट द होल सीन हियर्स, दिस इज आवर ऑडिट बैच। और दिखा देती हूँ, जैसे ये 505 हो गया, 505 के देखो फिर 3 क्वेश्चंस हैं, 580 के क्वेश्चंस हैं, सब सिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है। और उसके बाद जो होता है आपका इसके अंदर लिखना सिखाती हूँ कि क्या क्या अपने को लिखना है, समझाने का। ये तो निमोनिक हो गया आपका, वापस से याद करिए, डेफिनेशन याद कराई है। डेफिनेशन याद करने के बाद में फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर फ्रेम करेंगे, फ्रेमिंग सिखाती हूँ। तो ऐसा होता है सारा का सारा। दिस इज व्हाट द बैच इज ऑल। ओके, तो ये रहता है। और ये जो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, हम चार्ट्स के थ्रू फ्रेम करते हैं, जो कि हमारे को, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना आप सारे के सारे ऐसे पढ़ के जाओगे तो ऐसे नहीं पूछता। कभी कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखा आपने, एक्सप्लेन ऐसे 200, कभी ऐसे मिला आपको? एक्सप्लेन ऐसे 550, कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है वो आपको 550 में से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो कौन से ऐसे में कितना तो पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो इस बैच में है। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि क्वेश्चन हमेशा कॉर्पोरेट लेवल से ही आता है। अगर आंसर आएगा लिखने के लिए तो आइडेंटिफाई के लिए तो आ सकता है, बट लिखने के लिए रोल किसका पूछेगा? खाली कॉर्पोरेट का पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा आपसे बिजनेस का, फंक्शनल का। मुझे पता है। सिमिलरली ऑडिट का हमें पता है कि क्या वो पूछेगा, क्या वो नहीं पूछेगा। तो हर ऐसे में से हम छटनी कर देते हैं, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। रिलेवेंट पार्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसको समझाते हैं, उसके ऊपर निमोनिक फ्रेम करते हैं, और उसके बाद में उसको उसको राइट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। दैट्स द पॉइंट है। तो जितने आपको क्वेश्चन फ्रेम करोगे वो भी मिलेगा आपको। मैम वो जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का बुक है आपका, चार्ट बुक, उसका भी एक बार वॉक थ्रू करा दो। क्या बोल रहे हो? जो चार्ट बुक है वो? चार्ट हाँ। बुक आई गेस अभी सिस्टम पे नहीं पड़ी हुई बच्चों, मैं कल दिखा दूंगी आपको, ठीक है? अभी सिस्टम पे पड़ी हुई नहीं है, मैंने चेंज किया। मैं आपको कल दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में दिखाती हूँ पक्का। ठीक है। यस मैम यूट्यूब पे एक आध चैप्टर कौन सा ऑडिट का सिखा दो ना, मजा आ जाएगा। किसका सिखा दूँ? ऑडिट का कौन सा भी एक चैप्टर। तो ऑडिट के लेक्चर्स तो डेमो वाले पड़े हुए हैं, डेमो लेक्चर्स 2 पड़े मैम, हुए ऑडिट का बैच अभी लाइव नहीं है ना? ऑडिट का बैच लाइव नहीं है, क्योंकि जो हमने है ऐसे, ये मैं दिखा सकती हूँ करीम, जैसे ये चार्ट्स है, ये हार्ड कॉपी में है, ये ऐसे चार्ट्स है। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा charts। पास कीजिए ना कैमरा के। एक ऐसे पर एक पेज पूरा एक ऐसे में खत्म है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सिर्फ एग्जाम में आता है, वही लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो भी चीजें होती है, जैसे अभी आपने करीम पढ़ा, मुझे आपने खुद बताया ना कि मैम 500 की सीरीज में 700 का भी रेफरेंस लगता है ना? तो कब कब कौन कौन सी सीरीज का रेफरेंस लगता है? आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ आंसरिंग है उसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑडिट में मेजरली बच्चों को 5 में से 5 नहीं मिलते हैं। तो 5 में से 5 कैसे मिलते हैं वो मैं चीज़ें सारी टेक्निक सिखाती हूँ। और अगर आप ये अभ्यास बैच लेते हो तो आपको सीए फाइनल में क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूंगी मैं कि ऑडिट को पढ़ते कैसे है कि आपको आगे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विथ एनी फैकल्टी। एंड मैं चाहती हूँ कि बच्चा डिपेंडेंट ना बन के इंडिपेंडेंट बने। आगे जब जाओगे सीए बनोगे, उसके बाद ऑडिट पेपर ऐसा है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? ऑडिट से, टैक्स से, अकाउंट से आप अपना पीछे नहीं छुड़ा सकते। चलो एसएम तो मैं बोलती हूँ आज है कल नहीं है, ठीक है, पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो, बट ऑडिट से, टैक्स से, अकाउंट से तो आप पीछे नहीं छुड़ा सकते। आपको उसकी कंसेप्ट ऐसे चाहिए ना कि जैसे ही आप चीजें देखो ना आपको तुरंत याद आ जाए कि अच्छा ये लगेगा, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा। तो वो जो तुरंत वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर आपको क्लिक करना है कि मैम इसमें ये भी लगेगा, मैम इसमें ये भी लगेगा, अंदर मन से कोई चीजें आए, तो वो आपको इस बैच में देखने को मिलेगी। मतलब मैंने जीरो से हीरो बनाया बच्चों को ऑडिट के पेपर में, ये मैं
और मैं ये चीज़ बहुत प्राउड से बोल सकती हूँ। एंड देर इज नो फैकल्टी जो कि अभी ये वाला बैच ले रहे हो, एवरी फैकल्टी इज डूइंग वॉट एवर राइट नाउ आई एम डूइंग इन SM, बट दिस कैन ओनली बी डन इन SM। SM का पेपर आसान आता है, आपको भी पता है। SM के पेपर में ऐसा नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 चीजें लग रही होती हैं, ऐसा नहीं होगा। पर ऑडिट के पेपर में एक एक क्वेश्चन में ना 4-4 ऐसे लग रहे होते हैं। मैम इस बार FMSM हार्ड आया था बोल रहा था बहुत स्टूडेंट। हमारे बच्चों से पूछ लेना, हमारे बच्चे बस मुंह से बोलेंगे नहीं कि इजी आया, वो जो होता है ना कि बच्चों को नजर लग जाती है। एनालिसिस डाल रखा है मैंने अपने उसका, सारे बच्चों का एनालिसिस कर रखा है, मेरे को भेज भी रखे हैं कि मैम इतने मार्क्स लगाए हैं। और बताओ, हम पता है हमारी दीपक हमारी क्लास की क्या चीज़ है, हम ना जो स्ट्रेटजी बताते हैं ना, हम पब्लिकली नहीं बताते स्ट्रेटजीज, हम स्ट्रेटजी बताते हैं उन बच्चों को जो हमसे क्लास ले रहे हैं। उनको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। अगर मान लो मैं जाके बता दूं कि ये चीज़ें हैं, पब्लिकली बता दूं सब चीज़ें, तो क्या फ़ायदा हुआ, सबको पता चल गई। जिसने क्लास ली है उसको मेन मंत्र पता होना चाहिए कि भाई हाउ टू क्रैक दिस थिंग। ये है हमारी चीज़ें, इसीलिए मैं पॉपुलर नहीं हूँ, आप समझे। अगर मान लो मैं जाके स्ट्रेटजियाँ बता दूं ना सारी यूट्यूब पे, मैं तुरंत पॉपुलर हो सकती हूँ। मेरे पर तो एलिगेशन तक लग जाते हैं कि मैम आपके बताए क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर सेट करते हो क्या। मैं बोलती हूँ मैं पेपर सेट नहीं करती हूँ। तो वो चीज़ है, समझे। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। 7:30 बजे जो है, 7:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं आपसे परसों। अपना होमवर्क कर लेना अच्छे से, रिवाइज करना चाहो तो रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और जो मैंने क्वेश्चन कराया क्लास के अंदर, ठीक है, वो आपको मैंने क्लास, अगर आपको अच्छे से लिखना है, आपको लिख कर याद होता है, तो अपने जैसे आपको लिखना आता है वैसे आप लिख ले शॉर्ट में, क्योंकि हर क्लास में एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी। इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। जैसे आपने वो सवाल देखा और आपको आता था, आपको कितनी खुशी हुई सोचो, राइट। तो वो जो खुशी है हम रोज रोज बटोरेंगे, पढ़ेंगे रोज रोज खुशी बटोरेंगे। एंड साथ ही इससे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो लास्ट ईयर का होगा, पास्ट ईयर का होगा, सारे मैं ऐसे में कवर कराऊंगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। MTP आएगा वो सब मैं कराऊंगी, सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगी। आपको बस इतना करना है कि जो जो मैं कराती जा रही हूँ उसको करते जाना है, बस याद करवा रहे हो याद करो। क्लास में दीपक बहुत अच्छा बच्चा है, ये क्लास में इतने अच्छे से याद कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आदर्श भी बहुत इंटरेक्टिव है, मतलब जितने बच्चे क्लास में एक्टिव थे ना, सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नंबर कम आ जाए, मतलब ही नहीं है। जितेंद्र मेरी एक एक बात सुनता है, हर एक बात सुनता है, चीजें याद करता है। अथर्व क्लास में लेट आया ना आज। हाँ वो लॉगिन का थोड़ा प्रॉब्लम पता हो है गया। अच्छा, अच्छा रुको, मैं क्लास को पता है एक बार मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, रुको।